जय माता की मित्रों, मैं पंडित नीतीश शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आज का विषय है शत्रुओं से मुक्ति कैसे पाएं। विषय है शत्रु परेशान कर रहे हैं तो उनसे छुटकारा कैसे पाए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। उन भक्तों के प्रश्नों के उत्तर हैं जो काफी समय से पूछ रहे थे कि शास्त्री, हमारा जब भी कोई काम चलने लगता है हमारे शत्रु हमारे काम में ऐसी अड़चन डालते हैं कि हमारा बना बनाया सारा काम खराब हो जाता है। तो अगर आपके भी कार्यों में आपके शत्रु बार बार विघ्न डाल रहे हैं या कोई शत्रु आपके ऐसे हैं जो आपसे जलते हैं, आपके काम को बंद करवाना चाहते हैं, या कोई ऐसे हैं जो आपके चलते हुए काम को ठप करना चाहते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या कार्य करना है जिससे आपके शत्रु आपका एक बाल भी बांका ना कर पाए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पूरी आपने एपिसोड को देखना है। तो चलिए विष्णु भगवान को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम विष्णवे नमः। मेरे प्यारे बंधुजनों, अगर आपका कोई भी शत्रु है, चाहे वह गुप्त रूप में आपका कार्य बिगाड़ रहा है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप में आपका कार्य बिगाड़ रहा है, अब जो जानकारी जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस उपाय को आपने करना है और बहुत ही जल्द भगवान की कृपा से आपके सभी शत्रुओं का सफाया होगा। अक्सर हमारे पास कई बार बहुत भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी, हमारा सारा काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन हमारे शत्रु की वजह से हमारा काम ऐसा खराब हुआ कि अब कुछ भी हमारा फायदा नहीं हो रहा, हमारे काम में हमको नुकसान ही नुकसान हो रहा है। होते हैं कई बार ऐसे शत्रु जो हमारे चलते हुए काम को देख करके जलन करने लगते हैं या जिनसे किसी दूसरे की खुशी को देखा नहीं जाता। लेकिन यहां पर एक जरूरी चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि ये कार्य आपने तभी करना है जब कोई आपका नुकसान कर रहा है, कोई आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर यह प्रयोग करते हैं जो ना तो आपका बुरा कर रहा है, ना ही किसी तरह से आपको कोई हानि पहुंचा रहा है, अगर आप केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए ये कार्य कर रहे हैं, तो याद रखिएगा उसका बुरा नहीं होगा, आपका भला नहीं हो सकता। तो आपने केवल अपने शत्रुओं से बचने के लिए ही इस प्रयोग को करना है। तो चलिए उपाय आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आपने गुरुवार के दिन इस कार्य को करना है। सुबह सोकर उठने के बाद सबसे पहले जब आप पेशाब करेंगे, जी हां ध्यान से सुने, सोकर उठने के बाद जब आप पेशाब करेंगे तो उस समय अपने मन में जो आपका शत्रु है, जिसका नाम आपने लेना है, जो आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, 3 बार उसका नाम आपने लेना है पेशाब करते वक्त। जी हां, पेशाब करते वक्त अपने मन में 3 बार उस शत्रु का नाम लेना है। उसके बाद दोपहर के टाइम फिर आपने इस कार्य को करना है और एक बार शाम के टाइम फिर से इस कार्य को आपने दोहराना है। तो गुरुवार के दिन 3 बार आपने ये कार्य करना है। एक बार में जब आप इस कार्य को करेंगे तो 3 बार शत्रु का नाम सुबह, 3 बार दोपहर में, 3 बार शाम को लेना है। केवल और केवल एक ही गुरुवार आपने ये कार्य कर देना है। आपकी समस्त शत्रु बाधाएं, बड़े से बड़ा आपका जो भी दुश्मन, जो भी शत्रु है, तुरंत प्रभाव से शांत हो जाएगा। उपाय को करते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जिस समय इस उपाय को आप कर रहे होंगे, अपने शत्रु का जब नाम आप अपने मन में ले रहे होंगे, उस समय आपने कोई और बात अपने मन में नहीं लेकर के आनी है। केवल और केवल इसी चीज का ध्यान करना है कि आपका जो शत्रु है वह आपके मार्ग से हट जाए और बहुत ही जल्द आपको इस उपाय के ऐसे बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे कि जो भी शत्रु आपका काम बिगाड़ रहे थे, जो भी दुश्मन, जो भी विरोधी आपसे जलते थे, वो सारे विरोधी आपके मार्ग से हट जाएंगे और कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आशा करता हूं उपाय समझ में आ गया होगा। तो लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जय माता की।